देखिए, जनता की सवारी है यकीनन। और जो आपने अभी आंकड़े दिए हैं, जी वो आंकड़े आपके ठीक दुगने हैं, दुगने हैं, इससे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी और एक तो देखिए, आदरणीय रेल मंत्री जी और आदरणीय अभी जो मैडम जया वर्मा हैं, ये लोगों ने, अधिकारियों ने एक बहुत पुरानी कहावत से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। पहले गांव में जब बैलों की चोरी हुआ करती थी, उसमें गले में जो घंटी हुआ करती थी, चोर घंटी लेकर एक तरफ जाया करता था और बैल लेकर चोर दूसरी तरफ जाते थे। जी गांव को किसानों मजदूरों को लगता था कि भाई घंटी इधर बज रही है, उधर ही चोर जा रहा होगा। और थोड़ी दूर जाने पर चोर जो है घंटी फेंक दिया करता था। दरअसल में रेल में यही हो रहा है। आदरणीय रेल मंत्री जी बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारी सीईओ जो रेल की महोदया है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। लेकिन वो प्रयोग वही गांव के चोरों वाला कर रहे हैं, बैल की चोरी वाला कर रहे हैं। जी। घंटी किसी दिशा में ले जा रहे हैं और जो बैल है किस। बैल किसी दिशा में लेके जा रहे हैं। आदरणीय रेल मंत्री जी ने बयान बाकायदे दिया, जब आंध्रा में रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने कहा कि जो लोको पायलट है, जी वो साहब मोबाइल पर मैच देख रहा था। जब जांच हुई तो चला वो टोटल उसकी पुष्टि नहीं हुई, झूठ है वो। आदरणीय सीईओ मैडम ने अभी बयान दिया, जब कंचनजंगा का दुर्घटना हुई न्यू जी जलपाईगुड़ी में, बिल्कुल। बंगाल में, मालगाड़ी से टकरा गई थी जिसमें कई लोगों की जान भी गई। उन्होंने कहा कि जो है लोको पायलट ने सिग्नल जो है पास कर दिया। जांच हुई, वो भी गलत आई। और अभी जो गोंडा में हुआ दुर्घटना, उसमें ये कहा गया कि लोको पायलट ने ये बयान दिया कि साहब पहले ब्लास्ट हुआ, आवाज आई, उसके बाद ट्रेन जो है पटरी से उतर गई। बाद में लोगों ने कहा साहब ऐसा मैंने नहीं कहा। तो सीधी सी बात है, कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना। निशाना। अब की बात है, हमारे हुक्मरान जो इस समय देश में हैं, काबिज हैं, वो न केवल रेल को बेच देना चाहते हैं बल्कि देश को बेच देना चाहते हैं। ये दरअसल में रेल बेचने की पूरी तरह साजिश है। और ये साफ साफ हमको आपको दिख भी रहा है। रेलवे का जो सेफ्टी विभाग है, सबसे उसमें आता है ऑपरेटिंग। जी किसी कीमत पर ऑपरेटिंग, रेलवे की जो पटरियां हैं उनके रख रखाव में और सिग्नल में आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। आजकल धड़ल्ले से हो रही है। जो रेल की पटरियां हैं, उनका रख रखाव पहले 100% सरकारी कर्मचारी करता था। अब उसमें ठेका आउटसोर्सिंग आ गई है। आप एक तरह से वंदे भारत या तेज गति की ट्रेन चलाने के दावे कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। लेकिन उन पटरियों पर जिन पे वो तेज गति की ट्रेन चलेंगी, उनके रखाव की जिम्मेदारी जिन सरकारी कर्मचारियों की थी, उनकी भर्ती बंद है। जो उन ट्रेनों को ऑपरेट करता है लोको पायलट, उनकी भर्ती बंद है। रेलवे में सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटते घटते घटती जा रही है। और विवेक देवराय साहब की एक रिपोर्ट भी है, जिन्होंने कहा था कि रेलवे को संख्या घटाते घटाते कर्मचारियों के 7 लाख लाना है। मजेदार बात है, उसमें इसमें हमारे जो रेल के पदाधिकारी हैं, मान्यता प्राप्त इन्होंने में उनका भी नाम लिया। उन्होंने धन्यवाद कहा कि वो लोग इससे सहमति है। रेलवे के दुर्घटनाओं के पूरी तरह मैं जिम्मेदार मानता हूं रेलवे का निजीकरण, ठेका प्रथा। अगर जी ठेका प्रथा, रेलवे का निजीकरण नहीं बंद होगा, रेल की दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात बहुत साफ साफ है, इधर बीच एक नया शगुफा चला जा रहा है कि भाई कोई दुर्घटना होगी, सबसे पहले रेलवे कर्मचारी को आप आम आवाम में दोषी ठहरा दो। तो लोग क्या बात करते हैं, क्योंकि रेल मंत्री ने बोला है, रेल की सीईओ मैडम ने बोला है, अधिकारियों ने बोला है, तो आम आवाम में लगता है कि रेलवे सरकारी कर्मचारी अधिक पैसा लेता, अधिक तनख्वाह पाता, लेकिन काम ईमानदारी से नहीं करता। एक तो उसको बदनाम करो, और बदनाम करो फिर उसको धीरे धीरे बेचते जाओ। ये प्रयोग ये कर रहे हैं कि रेलवे की बहुत सारी ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया है। और अभी आपने देखा शक्तिनगर में जो रेल डिरेल हुई थी, जी शक्तिनगर हुआ, आपका अभी कटनी हुआ, दमोह हुआ, अभी आपका जो रांची में हुई दुर्घटना, अभी आप जिसकी साबरमती का जिक्र कर रहे हैं, इसमें हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का बयान आया कि साहब उसमें कोई पत्थर टकरा गया, बिना लोगों के बयान के, बिना इसके, और आई भी उसमें जांच करेगी। आदरणीय रेल मंत्री महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, जरा वो बताएं, देश का तीसरा सबसे बड़ी दुर्घटना जो बालासोर उड़ीसा में हुई, जी उसकी आप सीबीआई जांच करा रहे हैं, जिसमें 350 से ज्यादा हमारे भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। उस सीबीआई जांच के 1 साल हो गया। 2 जून 2023 को दुर्घटना हुई थी, क्या हुआ उसका, उसकी क्या रिपोर्ट है, उसमें कौन दोषी था। तो साफ सी बात आएगी, जो सिग्नल मैनेजमेंट का काम जो प्राइवेट सेक्टर को आपने दिया था, उसने ठीक से किया नहीं। आप उसको खुलासा करेंगे नहीं, और आप जनता का ध्यान हमेशा इधर उधर ले जाए। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही
हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।